एवरीवन, आज का वीडियो होने वाला है अ होम टूर, मोस्ट अवेटेड वन, जिसके बारे में लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए थे कि आप अपने होम का टूर दिखाइए। जब मैंने अपनी कम्युनिटी यानी कि अपने अपार्टमेंट का होम टूर करवाया था तब मैंने बोला था कि जब राधिका इंडिया से वापस आ जाएगी तो हम उसके घर का होम टूर करेंगे। और आज हम होम टूर के लिए रेडी हैं, लेट्स गो इन। क्योंकि सास भी कभी बहू थी। मैं तुलसी बनी हूँ आज। हाँ पार्वती नहीं, पू बनी पार्वती। तो तुलसी ने तो वो दिखाया था अपना घर और फैमिली मेंबर्स को दिखाया था। आज मेरा घर पे कोई फैमिली मेंबर्स नहीं, इसलिए मैं इतनी खुश हूँ। बच्चे नहीं है ना, इसलिए तो आज सिर्फ मैं अपना होम टूर कराऊंगी। मैं पूरा अपना घर दिखाऊंगी। मेरा फ्लैट है 2 BHK बालकनी के साथ। तो चलो देखते हैं मेरा घर कैसा है। एंटर होते ही यहाँ पे आपको दिखेगा, ये कहाँ से लिया है आपने? ये जो बेल है वो मैंने अमेज़न से मंगाया था, और ये जो मैक्रम का जो थ्रेड है वो मेरी बहन ने बनाया है। अगर आपको भी बनाना है तो ये सेम बना सकते हैं। और ये ब्रास का लेंटिन, ये मैंने होम सेंटर से लिया है। ओके। उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग और मेरा फेवरेट ये पोर्शन है पूरे मैग्नेट्स का। एक्चुअली ये पोर्शन है, ये होता है ना इलेक्ट्रिसिटी का कुछ, ये वाला। यस। तो मेरा पूरा फ्रीज भर गया था और बहुत मैसी हो गया था, तो मैंने सोचा चलो इसका भी कुछ यूज करते हैं। तो मैं कोई भी सिटी, गुजरात से बाहर या फिर दुबई से बाहर जाती हूँ तो मैं मैग्नेट मस्ट लेके आती हूँ। भले मैं सिटी जाती हूँ, ऐसा नहीं कि कंट्री जाती हूँ, पर मैं सिटी भी बाहर जाती हूँ, दुबई से बाहर या फिर गुजरात से बाहर, तो मैं लेके आती हूँ। तो ये पूरा मेरा मैग्नेट का कलेक्शन है। यस। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। मेरा है कि कुछ ना लो पर एक मैग्नेट तो मुझे चाहिए। लेटेस्ट वाला कौन सा है इसमें से, वो दिखाइए। लेटेस्ट लास्ट में उदयपुर गई थी। नहीं, अभी आप मिस कर रहे हो कुछ। तो हम लेटेस्ट कहाँ पे गए थे? लेटेस्ट में गई थी, ये छोटू सा एटलांटिस हम लोग गए थे, दुबई में ही गए थे। पर ये मैं नहीं लेने वाली थी एटलांटिस का, कि चलो तो बहुत खूबसूरत है, पर ये बहुत क्यूट लगा मुझे, इसलिए मैंने ले लिया। इसमें नहीं, इसमें ना इस पे फोकस ही नहीं हो रहा है। नहीं ओके, बट हाँ वाटर है और उसके ऊपर मछली है, फिश है। या तो ये एटलांटिस का दुबई का ही है। सबसे महंगा प्रोबेबली वही है। नहीं, सबसे महंगा फरारी वर्ल्ड का है, जो अबू धाबी का था। मैं 3 साल पहले गई थी, तो वहां से मैंने लिया था। इसका 50 या 55 दिरहम था, पर ये इतना क्यूट मग है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा करके, तो वो मैंने लिया है। ये मैंने अपने बच्चों को चिल्ला के ही मैंने संभाल के रखा है, क्योंकि ये सिरामिक का है, आता है, टच करता है, तो कोई और भी गेस्ट आते हैं ना, वो टच करते हैं ना, तो मेरा जी ऐसे होता है। आप जल्दी से बता दो कौन कौन सी कंट्री में आप अभी तक गए हो, या फिर कौन कौन सी सिटी में। नीचे से शुरू करेंगे। और जल्दी। ये पेरिस, मलेशिया, ओमान में 2-3 बार गई हूँ। फिर लास्ट टाइम हम ट्रैकिंग में गए थे कुंवारी पास, और उससे फिर हम लोग ऋषिकेश गए थे। फिर हम लोग गए थे अर्मेनिया, मैं और अंकल साथ गए थे। अर्मेनिया से ये 2-3 लेके आई थी, वो 2 है। फिर ये खोर फकान है, जो UAE का एक पार्ट है, वहाँ पे। फिर मैं जाके आई हूँ सिंगापुर। ये तिबिलिसी है, जो जॉर्जिया का कैपिटल है। और ये है अबू धाबी का कुछ मॉस्क, ग्रैंड मॉस्क। नहीं, मॉस्क में ये अल वतन करके एक पैलेस है, अच्छा, जो पूरा व्हाइट है, वो है। फिर ये भी अबू धाबी का वर्नन बॉस है। ये और ये फरारी दोनों साथ फरारी वर्ल्ड का है। फिर ये ओमान का है। ये ग्लोबल विलेज में टर्की पेविलियन में था। ऐसे ही कुछ लिखा नहीं है, पर उसका डिजाइन मुझे अच्छा लगा था, इसीलिए मैं लेके आई। और ये लास्ट में इंडिया गई थी, तब मैं उदयपुर गई थी, तो ये लेने के लिए भी मैं बहुत घूमी थी, क्योंकि हम लोग बहुत लेट हो गए थे, और मैं भाई को बोल रही थी नहीं, इसके बिना तो मैं जाऊंगी नहीं करके हम लोग घूमे थे। फिर ये है नेदरलैंड का, हॉलैंड का। हॉलैंड और पेरिस में दोनों साथ गई थी, वहाँ का है। और एक शायद थाईलैंड का भी है। ये थाईलैंड का, यस।
हाँ, थाईलैंड का मेरे पास 2-3 था, पर ये मटेरियल है जो टूट जाता है। अगर कोई थाईलैंड जा रहा है तो प्लीज मेरे लिए मैग्नेट लेके आना क्योंकि मेरे पास जो थे एक ही बचा है, बचा कुचा है, बाकी सब टूट गए हैं। तो प्लीज मेरे लिए मेटल का प्लीज लेके आना अभी। और कुछ नहीं, मेटल का। वैसे आपको पता है ये सारे ऑनलाइन भी मिल जाएंगे आपको, पर ऑनलाइन मिलता। हाँ, तो मैं ट्राई करूंगी ढूंढ के इसमें लिंक डालने की, और अगर आपको भी ऑर्डर करना है तो कुछ हम देखेंगे थाईलैंड के लिए। तो मैं थाईलैंड का ले सकती हूँ, पर मेरा है कि मैं जहाँ गई हूँ वहाँ वही का, थाईलैंड का ही ऑब्वियसली। हाँ, और कोई मुझे गिफ्ट देता है ना, वो मैं लगाती हूँ, मैं अंदर रख देती हूँ। सही है ना, जहाँ गए वहीं के लगाएंगे। चलो आगे मूव ऑन करेंगे। तो जैसे सीधे आएंगे, आपने शायद ये पोर्शन देखा होगा हमारे वीडियो में, ये मैं हूँ, ये राधिका है, और ये हमारा होम टूर चल रहा है। तो ये है शूरेक। शूरेक को भी इसने बड़े अच्छे से सजाया है। सजावट में है कुछ इस तरीके की ट्रे रखी है, और ये भी आपने देखा होगा शायद। हाँ, हमारे ये पिंक वाला, ये हमने बोगनविला का वीडियो बनाया था, तब हमने ये बनाया था। यस। और उसके ऊपर ये है, ये मेरी जयपुर की कार की है। अच्छा, मैं और मेरे हस्बैंड की दोनों की अलग अलग है, वो ऑफ कोर्स वो पिंक नहीं यूज करेंगे करके। और फिर ये है शीशा, शीशे में हूँ मैं। फिर ये है कैंडल, ये है की बॉक्स। ये ऐसे ड्रॉअर, ये मुझे गिफ्ट में मिला था। अच्छा। तो इसमें ये ऐसे कचरा ही होता है, कार्ड्स, फिर ये ओके, कचरा का बॉक्स। कचरा नहीं बोल सकते, बट हाँ, मतलब छोटी छोटी चीजें ऐसे लगते हैं ना कि जो खो जाएगी। कॉइन आए तो मैं कॉइन डाल देती हूँ वैसे। और फिर ये है, ये मेरा फेवरेट प्लांट है, सकलेंट। ये मेरे पास 1 साल से ऐसा कैसा है। हाँ, इसको यूजुअली इसको पानी भी बहुत कम डालना होता है ना, एक ही बार पानी वीक में डालते हैं इसको, सिर्फ स्प्रे ही करना पड़ता है। मैं तो डालती भी नहीं हूँ। ये कैक्टस फैमिली का है। हाँ, तो उसको कुछ ज्यादा जरूरत नहीं। और ये भी अभी ये रह गया कोने में। हाँ, ये तो ऐसे, हाँ ये मैंने बनाया है, देखो। हाँ, ये प्लास्टिक की बोतल है। जब मैं बहुत पानी की बोतल में से, हाँ, मतलब इसका शेप मुझे अच्छा लगा था। अच्छा, बॉटल का, तो मैंने बहुत संभाल के रखा था। फिर ये कुछ कुछ मिला जब मैं दुबई में आई, मेरे पास मतलब बच्चे नहीं थे, कुछ काम के लिए नहीं था, तो मैं ये करती थी। तब मैं बहुत गरीब हुआ करती थी। कुछ भी मतलब गरीब, मतलब मैं तब ये नहीं सोचती थी कि मैं अपने खरीद के लेके आएंगे, कुछ खरीद के क्राफ्ट करूँ करके। जो ऐसे होता था, मिलता था, कबाड़ी का सामान, उससे ही करती थी। वेस्ट में से बेस्ट। हाँ, सालों से है। और ये बहुत खूबसूरत भी लग रहा है, पूरा रस्टिक स्टाइल, एंशिएंट वाइब दे रहा है। और उसके आगे हम बढ़ेंगे तो है ये मनी प्लांट, पैसा ही पैसा गाइस। ये है आर्टिफिशियल। ये वाला आर्टिफिशियल है। पहले यहाँ पे रियल था, वो किधर है? रियल भी था, वो थोड़ा गया, मतलब मैं केयर नहीं कर पाई, इंडिया गई थी तो ये आर्टिफिशियल है। ये मैंने लिया है डेन्यूब से, अभी जस्ट लास्ट वीक ही लेके आई हूँ। इसका भी लिंक हम डालेंगे डिस्क्रिप्शन में। पर ये सबको ना ऐसे ही लगता है कि हाँ, मतलब ध्यान से ओरिजिनली लगता है, क्योंकि इसके कलर जो है ना, ऊपर डार्क है, फिर नीचे आते आते उसका कलर लाइट होता है, जो यूजुअली होता है वैसा ही। ध्यान से देखते तो ही इसको, दूर से तो अच्छा ही लगता है। एक्चुअली मैंने भी आके टच करके उसको देखा था जब मैं आई थी ना, ज्यादा नहीं, 1 हफ्ते पहले ही डाला ना हमने। हाँ, तो 1 हफ्ते पहले, मैं 2 दिन पहले आई ना, तो मैंने टच करके देखा। और ये है पॉट स्टैंड जैसा है, ये रिंग के साथ। ये भी मेरी बहन ने बनाया है, ये बहुत अच्छा, मेरी बहन सब मैक्रम का बनाती है। हाँ, उसका इंस्टाग्राम हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, आप वहाँ पे चाहिए तो ये सेम टू सेम हम आपको बना के दे सकते हैं। और फिर उसके बाद ये जैसे ही हम लिविंग रूम में एंटर करेंगे, यहाँ पे आएगा सबसे पहले डाइनिंग टेबल। आपने हमारा दिवाली वाला वीडियो देखा है, उसमें बहुत अच्छे से, मतलब कभी कभी लगता है कि हम लोग बहुत अच्छे से डेकोरेट करते हैं। मैं और स्पेशली मतलब मेरी फैमिली में से जितने भी बहुत सारे लोगों ने, जिन लोगों को मैंने न्यू ईयर का कॉल किया, सबने बोला कि बहुत अच्छे से डेकोरेशन किया था, बहुत अच्छी रंगोली बनाई थी। और अगर आपने वीडियो मिस कर दिया है तो आप देखिए। यही डाइनिंग टेबल था और यही मेरा घर था, उसमें बहुत अच्छे से हमने डेकोरेट किया था। तो ये डाइनिंग टेबल लिया है MK कबानी, एक टर्किश फर्नीचर शॉप है वहाँ दुबई में। हाँ, शारजा में भी है वैसे। मेरा सोफा और ये डाइनिंग टेबल, वो दोनों मैंने MK कबानी से लिया था। और उसके बाद हम चलेंगे थोड़ा सा आगे, ये मैं दिखाऊंगी क्योंकि ये जो 2 है वो मेरे फेवरेट है।
ये तीनों वैसे तीनों हिप्पो। ये पेपर एंड सॉल्ट का है। मैं जब हॉलैंड गई थी, ये देखिए यहाँ पे है हॉलैंड का। हाँ तो मेरी फ्रेंड बोल रही थी तू ये नहीं ले रही है, तेरा तो ये सब फेवरेट है करके ये, और मेरे पास छोटे छोटे कप और सॉसर का एक सेट हाँ। वो भी दिखाती हूँ। वो मैंने ये हॉलैंड से लिया था। तो अभी तक मैं ये यूज नहीं करती रेगुलर, पर मुझे ऐसे अच्छा लगता है कि मैं इस डेकोरेट करूँ और रखूँ करके। और आप ये सोचते रहे कि ये हिप्पो टाइप क्या है। कितना क्यूट है। ये है कोस्टर, जो ये पत्थर से बना है, बहुत हैवी है ये। यस अफ्रीकन है ये। यस, ये मैंने ग्लोबल विलेज के अफ्रीका के पेविलियन से लिया था। और ये पूरा पत्थर का है गाइस, और बहुत ज्यादा हैवी भी हैवी है। और फिर ये है आइकिया का फ्लास्क। इसकी लिंक भी मैं डालूं, जितनी चीजों की लिंक मुझे मिलेगी वो सब हम डालेंगे, ताकि अगर आपको बाय करना है तो आप कर सकते हो। फिर ये छोटू सा वो भी दिखाइए। ये आइकिया का है। फिर ये है होम सारस का। हाँ। होम सारस का देखो। हाँ, मुझे ये गिफ्ट मार्केट वाला भी दिखाओ। ये डे टू डे का है। इसमें मैंने भरा है छुंदा गुजराती छुंदा मुरब्बा। मुरब्बा। और ये दोनों जो जार है वो मैं इंडिया से लेके आई थी। इसमें मैंने गुड़ रखा है एक, तो रेगुलर हम लोग खाते हैं गुजराती। और ये गिफ्ट मार्केट का है। इसमें स्पून भी है। इसमें है छाछ का मसाला। यस, हम छाछ का नशा करते हैं। तो ये ऐसे है, बहुत क्यूट है। इसका भी अगर आपने गिफ्ट मार्केट वाला वीडियो नहीं देखा है, एवरीथिंग अंडर 1 to 20, लाइक 1 to 20 मार्केट ऑफ शारजा गिफ्ट मार्केट। और ये है टिश्यू बॉक्स, ये भी मैंने होम सारस से लिया हुआ है। ओके ग्रेट। ऑल इन ऑल द वाइब इज लाइक दिस। ये मेरा रेगुलर ऐसे ही है। यस प्रॉपर। उसके बाद चलेंगे माय फेवरेट पोर्शन ऑफ द हाउस, दिस। लुक एट दिस गाइस। और ये पूरा हाथों से बनाया हुआ है। राधिका ने अपने हाथों से अपने खुद के हाथों से बनाया, हाथों से बनाया। और बहुत ज्यादा ब्यूटीफुली बनाया है। आई मस्ट से, मैं जब भी आती हूँ इसको देख के मुझे इतना अच्छा लगता है गाइस। तो इसके बारे में वो खुद ही बताएंगे तो अच्छा रहेगा। मैं थोड़ा सा नजदीक जाके, ये जो है हमने दिवाली का जो पोस्ट वीडियो डाला था मेघा का, जो हमने हाँ उनसे लिया। तो ये दोनों उर्ली मैंने उससे ली थी। तो ये मेरा मतलब क्या बोलते परमानेंट यहीं पे रहता है। ऐसा नहीं कि दिवाली विलाली है करके मैं लगाती हूँ, ऐसे रहता है। ये दोनों मैंने गिफ्ट मार्केट से लिया था, बस ऐसे ही डेकोरेट के लिए। उसमें आप कैंडल भी कर सकते हैं, पर मैंने ऐसे ही लगाया। फिर ये भी मेरा भी फेवरेट पार्ट है ये, क्योंकि मैंने खुद हाथों से बनाया था। yes. तो ये छोटी छोटी फ्रेम है जो मैंने कलर किया है। ये सब फोटो फ्रेम है, वुडन फ्रेम, वुडन की है ये। और ये ब्लू वाली, ये ग्रीन वाली, ये सब फ्रेम है। वो मैंने कलर करके फिर उसके ऊपर हमने ब्रास का सब ये लगाया है। तो ये ब्रास का मैंने अलशलाला करके एक बहुत अच्छा स्टोर है, वहाँ पे वुडन का फर्नीचर मिलता है और ब्रास की सब आइटम मिलती है। ये भी इसके अंदर है, वो शायद नहीं। हाँ है ना, ये भी ब्रास का है। ये भी ब्रास का है, पर वो भी शलाला से लिया। ये भी शलाला, ये और ये सब पूरा ओके। हाँ, ये पूरा जस्ट जरूखा जो है ना वो शलाला से। ये मैंने बनाया नहीं, ऐसे ही मैंने रेडी मिला है। ओके। और ये तीनों भी शलाला से है। ये ड्राइंग है, ड्रॉ किया हुआ है, और ये भी ड्रॉ किया हुआ है। ये कैनवास पेंटिंग है। यस। और ये दोनों ग्लोबल विलेज। ये हाँ, ये और ये तीनों, ये डियर है, साइड से देखोगे ना तो दिखेगा। ये डियर है, और ये तीनों मैंने ग्लोबल विलेज से पेविलियन से लिया था। नाइस। और ये कैंडल के ये लिए मैंने लिया है होम सारस से। ऑल इन ऑल it's just so beautiful guys, just so perfect. The colors are combining together like just so wow. And moving ahead, मंदिर, राधा कृष्ण जी का मंदिर। आहा, so beautiful, so elegant. राधे राधे। राधे राधे।
ये जो मेरा पूरा मंदिर है मैंने शलाला फर्नीचर से लिया है। शलाला फर्नीचर में ये टाइप का सब फर्नीचर आपको मिलेगा। स्विंग है, बेड है, ड्रेसिंग टेबल है, बहुत सारा ब्रास की बहुत सारी चीजें। हाँ, ब्रास की बहुत सारी चीज़ें। और ये जो मूर्ति है कान्हा जी और राधिका की जी, तो वो मैंने इंडिया से मंगाई। ये प्योर मार्बल की मूर्ति है। यस। प्योर मतलब इसको बहुत डेलिकेट होती है, उसको बहुत संभाल के रखना पड़ता है। गणपति जी और हनुमान जी की भी मार्बल की है। और ये है रिद्धि सिद्धि, गणपति जी के वाइफ है। और ये मेरे छोटे लड्डू गोपाल, जो मैंने इंडिया से जो शॉपिंग किया था उसमें मैंने ये हमने कपड़ों का भी पूरा वो दिखाया था। भगवान जी के वाघे जो दिखाए थे, अगर आपने नहीं देखा तो फिर से देख सकते हैं। तो ये मैं लाई थी वृंदावन से। नाइस। कुछ इस तरीके से नीचे 2 बॉक्सेस भी है जिसमें आप सामान रख सकते हो, और कुछ इस तरीके का है। और साइड में है लिली प्लांट। फ्लावर तो नहीं आते पर ऐसे हरा भरा है। अच्छा है। अच्छा। और उसको धूप में नहीं रखना होता है, छांव में ही रखना होता है। तो ये हो गया मंदिर। और कोने में कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा मंदिर के पास, और इसके नीचे इस तरीके से खूबसूरत है। अभी जाएंगे हम सोफा की तरफ। सोफा, कारपेट, उसके बाद ये वाली जो टी टेबल, कॉफी टेबल, टी टेबल। हमारे लिए टी टेबल को हम टी पीते हैं। हम टी पीते हैं, हम कॉफी नहीं पीते हैं। वो और डाइनिंग टेबल, सब चीज़ों के कलर्स अगर आप देखोगे ना ध्यान से तो आपको समझ में आएगा, सब में एक ही ग्रेडियंट है, सब एक ही ग्रेडियंट से बने हुए हैं। लुक एट द कारपेट, कारपेट के कलर्स देखो, परफेक्टली ब्लेंडिंग विद द सोफा। एक्चुअली कारपेट का एक मैजिक है, शायद कैमरे में दिखे या ना दिखे। अगर आप ये साइड से देखोगे ना कारपेट को, तो कारपेट का कलर थोड़ा ब्राउन जैसा दिखेगा मेरे सोफा के एग्जैक्ट कलर जैसा। एग्जैक्ट कलर हाँ दिख रहा है, एग्जैक्टली। यस। फिर आप वो साइड से देखोगे ना तो ये पूरा लाइटर, हाँ पूरा वाइट जैसा दिखेगा। क्या करता है? दिख रहा है, दिख रहा है। तो यहाँ से देखोगे ना तो वो पूरा कलर चेंज हो जाएगा। हाँ दिख रहा है। और ये परफेक्टली मैच हो रहा है कलर्स के साथ, लाइक वाओ, एवरीथिंग इज जस्ट मैचिंग सो परफेक्टली। डाइनिंग टेबल, देन सोफा, देन ये कारपेट, और ये भी महंगा वाला कारपेट है गाइस। ये मेड इन ईरान है। मेड इन ईरान। फिर उसके बाद हम आएंगे इसके ऊपर। ये मैंने अपने हाथ से ये एम्ब्रॉयडरी वर्क किया है। यस। अगर किसी को कराना है कुशन कवर, या फिर ऐसे क्या बोलते हैं बेडशीट करानी है, या फिर साड़ी, मैंने एक साड़ी भी ऐसी बनाई है, तो ये आराम से कर सकते हैं। अगर आपको किसी को करना है तो मेरे साथ कांटेक्ट कीजिए। यस, दुबई में हम करके देंगे। यस, दुबई में करके देंगे। फिर इस तरीके से है सोफा का। मैं 0.5 व्यू दिखाती हूँ आपको, अच्छे से दिखेगा। नाइस। और उसके बाद हम चलेंगे कॉर्नर पे। नाइस वन। इसमें है एक ये वाली लाइट, वार्म लाइट विद द वेरी वार्म पिंक कलर। वो मेरा फेवरेट है। वास। यस। तो मुझे सब ब्राउन नहीं चाहिए था पूरे घर पे, क्योंकि सोफा और ये डाइनिंग टेबल पूरा ब्राउन है, तो उसमें हल्का सा थोड़ा पिंक मैंने ऐड किया है, तो बहुत अच्छा लगता है। नाइस। ये टी टेबल का जो रनर है वो भी मैंने डार्क ग्रीन लिया है, क्योंकि थोड़ा कॉन्ट्रास्ट मुझे चाहिए था। नहीं तो फिर ना पूरा सब ब्राउन ही हो जाएगा घर पूरा। और ये गाइज, अगर आपने हमारी दिवाली वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं फिर से बताना चाहूंगी कि आप देखिए किस तरीके का डेकोरेशन हमने किया था। ये उसका एक छोटा सा क्या बोल सकते हैं, रिकेप है, छोटा सा पोर्शन है, आपको देख के पता चला होगा। हमने पूरा ब्रास थीम में किया था, तो आप इस वीडियो के एंड में डालूंगे, आप जाके देखिए। और ये कॉफी टेबल, टी टेबल कुछ इस तरीके से डेकोर किया था, और राधिका को शायद ज़्यादा ही पसंद आ गया, अभी तक निकाला नहीं है। नहीं, मैं ऐसे ही रखूंगी, क्योंकि जो कोई भी आता है ना मुझे पूछता है कि बहुत अच्छा लगता है, कहाँ से ये लिया वो लिया, तो मेरे लिए वो खुश होती हूँ मैं। मैं खुश होती हूँ।
तो अभी अपने आप को खुश करने के लिए ये भी कर सकते हैं आप। कर सकते हैं ना, मेहनत की है तो फिर रखे क्यों नहीं। आइडिया इज द मेन की। एक्चुअली मेरा आइडिया था कि मुझे ऐसे रखना है, पर मैं उसको दिवाली पे रखूंगी फिर कंटिन्यू करूंगी, ऐसा मैंने सोचा था, तो ऐसे ही मैंने रखा है। नाइस। उसके बाद सोफा के एग्जैक्टली सामने हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिल्कुल वैसे ही, यहाँ पे है टीवी यूनिट 0.5 में आपको दिख रहा होगा। ये सब मुझे गिफ्ट में आया है, ये मुझे गिफ्ट में आया है, ये गिफ्ट में आया है, ये मैंने फुजेरा के फ्राइडे मार्केट। ये सेम, इसके अंदर आप दिया भी जला सकते हो, कैंडल कर सकते हो, या फिर बकुर भी कर सकते हो। और ये भी मैंने खरीदा था, और ये मुझे पिंक डे में फ्लावर मिला था श्लोका के स्कूल से, तो ऐसे सूखा के और इसके ऊपर एक और वो बड़ा सा क्या बोल सकते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं, लेंटन। ये पेरिस। जब मैं गई थी पेरिस तो मैं एफिल टावर उठा के लेके आई थी, इतना बड़ा। ये भी हमने थोड़ा सा ग्रास कहीं से चोरी कर करके कैंपिंग में हम जाते हैं वहां से लेके आए। ये भी मैंने और ये बनाया हुआ है। बॉटल भी मैंने ही बनाया था। ये मैंने कब बनाया था, हाँ, मैं बोली ना बहुत साल पहले शारजा में रहती थी, तब मैंने ये बॉटल बनाया था। बट ग्रास अभी भी वैसा का वैसा 2 साल हो गए इसको ना। हाँ, ग्रास तो ऐसा का ऐसा ही, अभी थोड़ा हो रहा है देखो, तो ठीक है। इसको टच नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होएगा ना। हाँ, पर अभी कैंपिंग में जाएंगे तो दूसरा लेके आएंगे। ये मुझे बहुत पसंद है और मैं ये लेने भी वाली हूँ। हम ऑलरेडी सोच रहे थे कि हम अगर फुजेरा मार्केट जाएंगे तो मैं ये लूंगी। फ्राइडे मार्केट, फुजेरा की फ्राइडे मार्केट के अंदर ये मिलता है। ये आर्टिफिशियल है और ये आर्टिफिशियल है, और बाकी ये रियल है। रियल है, ये भी रियल है, ये भी रियल है, ये भी रियल है, और ये भी रियल है। और लुक एट दिस, वाइब इज ग्रीन, नाइस। अभी पूरा घूम के दिखाऊंगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरा ये कॉटन जब मैं खरीदने गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, पर मुझे लगा मेरा पूरा फर्नीचर ब्लैक एंड ब्राउन है, ये जाएगा कि नहीं। तो मैंने सोचा चलो जाए नहीं जाए, अच्छा लगा ले लेते। पर जा रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है, जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो तो अभी ऐसा कुछ नहीं। गाइस कमेंट कीजिए आप। ये कारपेट है, ये सोफा है और ये पर्दे है। अब बताइए जरा मैचिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यस, चलो जिसके दर्शन करने के लिए हम सब बेताब है वो है बालकनी। सारा का सारा फुटेज अकेली लेके जाएगी बालकनी। चलिए जाएंगे बालकनी में। बालकनी में जाते ही कुछ इस तरीके से ब्यूटीफुल सी बैठक रखी है हमने। आइए कभी चाय पे, चाय पे आइए कभी, आओ कभी चाय पे, आओ कभी चाय पे। यस, तो इधर बैठते हैं। मैं इधर, अभी तो धूप है, अभी मुझे टाइम भी नहीं होता, पर इवनिंग में यहाँ पे मैं चाय पीती हूँ और बुक रीडिंग करती हूँ और थोड़ा मैं एम्ब्रॉयडरी का वर्क करती हूँ। बच्चे थोड़ा मेरे यहाँ पे थोड़ा सा जो गार्डन है वहाँ पे खेलते रहते, मेरे 2 बच्चे। यस, तो मैंने खुद बनाया था। अभी विंटर चालू हुआ है, उसमें मैं और ऐड करूँगी, क्योंकि ये प्लांट्स वगैरह समर में थोड़ा ऐसा तुलसा गया है। हाँ, और शायद हमने इसका कुछ तो वीडियो लिया था मैंने आपके लिए, आई डोंट नो, मुझे याद है मैंने आपका वीडियो लिया था। अगर आपने शायद अपनी चैनल, अपनी इंस्टाग्राम में डाला हो। इंस्टा पे है ये। हाँ, मेरे इंस्टा पे ये पूरा वीडियो है। हाँ सही है, चलो। और फिर उसके बाद ये है एक्चुअली ये क्या है पता है, वो गैया को बांधते हैं स्विट्जरलैंड में। वो नहीं, हम लोग जब ट्रैकिंग में गए थे कुंवारी पास उत्तराखंड में, तो वहाँ पे मोल होते हैं पता है, वो खच्चर। हाँ, खच्चर। तो जब हम लोग ट्रैकिंग में जाते हैं ना, तो वो पीछे से मतलब हमारा सामान लेके जाते हैं मोल पे, तो उसके गले में ये बंधा रहता है कि हमें आइडिया आए कि वो पीछे से आ रहे खच्चर आ रहे करके, क्योंकि वो झुंड में होते हैं और बहुत सारे होते हैं। तो मैंने वहां से उत्तराखंड से ये खरीदा था, और फिर उसका ये मैक्रम पर मेरी बहन ने मुझे डेकोरेशन बना के दी।
गाइस उनकी इंस्टाग्राम की लिंक हम डाल रहे हैं यहाँ पे, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो और ऐसा कस्टमाइज्ड बनवा सकते हो। इंडिया में भी और दुबई में भी आपको मिल जाएगा। ये जब हवा चलती है ना तो उसकी आवाज़ बहुत अच्छी आती है। फिर आते हैं कुछ प्लांट्स। ये सोलर लाइट है। यस, ये रात को शाम होते होते 6-7 बजे तक अपने आप चल जाती है, पूरे दिन ये चार्ज होती रहती है। फिर है स्नेक प्लांट, फिर ये है बोगनविला, फिर अगेन स्नेक प्लांट और फिर कुछ पेबल्स। इसके बाद एक और प्लांट, ये वाला प्लांट का नाम मुझे नहीं पता। पेंसिल प्लांट। कौन सा? पेंसिल प्लांट। देखो मैंने तो उसका ये किया है, बांध दिया है, नहीं तो ये पेंसिल के जैसे चोटी बांध दी है आपने उसकी। और अभी देखो ये ऐसे ही है, मतलब कुछ ये करना नहीं प्लांट को होता। कुछ करना नहीं। देखो ये यहाँ पे फिर से उग रहा है, मैं काट भी देती हूँ फिर भी आ रहा है, और ना पानी डालो कुछ नहीं, मतलब लो में ऐसे ही रहता है। प्लांट है ये। और फिर उसके बाद ये वाले कोने में आता है स्नेक प्लांट अगेन। फिर ये बनी, ये मेरा फेवरेट है बनी। यस, ये क्यूट भी बहुत ज्यादा है। एक और स्नेक प्लांट, और ये पूरी बालकनी वैसे आपको कुछ ही दिन में लाइवली दिखेगी। हाँ। अभी कम प्लांट्स और कम फ्लावर्स हैं, पर धीरे धीरे बढ़ेंगे। और ये भी लाइट बहुत अच्छी है, ये भी सोलर लाइट है। सोलर लाइट है, यहाँ से वो चार्ज होती है। यस, और शाम को चमकेगी अच्छे से। हम शायद शाम की भी एक आध वीडियो बना के डाल देंगे और उसमें लिंक भी डालेंगे ये लाइट की। Yes. और यहाँ पे भी एक लाइट लगी हुई है जो सोलर लाइट, जो शाम सोलर को लाइट की है। ये पूरी रात मतलब सुबह 5-6 बजे तक चलती रहती है। कुछ इस तरीके से ये पोर्शन। और ना मुझे लग रहा है राधिका वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो गया आज के लिए, तो हम ये वाला वीडियो खत्म करेंगे। और किचन, बच्चों का रूम और बेडरूम, मास्टर बेडरूम, उनका वीडियो हम एक और Part वीडियो 2 में डालेंगे। डालेंगे। पार्ट 2 में डालेंगे। अभी के लिए बाय बाय। बाय बाय।